उपस्थित है। आज की प्रेस वार्ता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम 2024 था उसको रद्द किया। वो एक कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ एक ऐसा संगठन है जो सभी शिक्षक वर्ग को साथ लेके चलता है, सभी की बात को रखता है और जो ज्वलंत इश्यूज होते हैं उसको समय रहते उठाता है। मैं आज आपके माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर 2017 में माननीय न्यायालय में भी ये केस किया था, जिसको हम जीते थे, जिसमें हमने इक्वल पे इक्वल वर्क की बात हमने कही थी और डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से कर्मचारियों के लिए सीनियरिटी और लाभों की बात की थी। उसमें कुछ जो 2010 से के अपॉइंटमेंट वाले कर्मचारी थे उनको हमने हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन वर्सेस स्टेट थ्रू वीरेंद्र चौहान बनाम केस में कर्मचारियों को 20-20 18 लाख का एरियर दिलाया और कर्मचारियों को बेनिफिट मिले, सीनियरिटी मिली। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब लगा कि इस तरह के कर्मचारियों को फायदे होने लगे तो वो एक्ट बना के 2024 में इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः कर्मचारियों की जीत हुई और कर्मचारियों को अब जो है इस तरह के डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से बेनिफिट मिलेंगे, जो बहुत सुखद अनुभव है और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत से कर्मचारी या और साथी हमें कई बार ट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, वो उनका एक निजी निर्णय है, पर लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मैंने परसों भी आपने देखा होगा कि मैंने सोशल मीडिया में एक 2014 की, मैं 2013 में पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं, तब से आज तक प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैंने 2014 में एक वीडियो राय साहब के साथ की डाली थी, आप सबने उस बात को देखा होगा। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो उस वीडियो के माध्यम से जो लोग हमारे ऊपर छीटाकशी करते हैं वो उसको एक बार सुन ले, तो वहां से ये पता चल जाएगा कि वीरेंद्र चौहान कर्मचारी और शिक्षकों का कितना बड़ा हितैषी है कि नहीं है। जो आज हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हो रही है या क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में हो रही है या फिर क्लस्टर सिस्टम या फिर मर्जर पे बात हो रही है, ये बात माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के सामने रखी थी। हमने 2014 में उस वीडियो में स्पष्ट कहा है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा लाना चाहते हैं तो हमें पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमने उसमें एक बात बड़ी क्लियर कही कि प्री प्राइमरी एजुकेशन की जरूरत है, हमारी इनरोलमेंट घट रही है। अब प्री प्राइमरी एजुकेशन पे जाए और नर्सरी टीचर अपॉइंट करे और नर्सरी एजुकेशन रखे, वो बात हमने उस वीडियो में 2014 में कही है। और बाद में जाके उसके बाद सरकारें बदलती रही। पिछली सरकार में सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री थे, 2018 में हमने एक बैठक करके एलिमेंट्री में जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन को लागू करवाया था, उसमें हमने एनटीटी की पोस्टें भी भरवाने की बात कही थी, सैंक्शन करवाई थी। ये हिमाचल गवर्नमेंट टीचर उनकी उपलब्धि और काम की बात मैं जरूर जिक्र कर रहा हूं, ये उन साथियों के लिए कर रहा हूं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ चमचागिरी करते हैं और हम सिर्फ मीडिया के सामने आते हैं। उसके साथ हमने एक बात कही थी कि स्कूलों का कंप्लीट मर्जर होना चाहिए। ये बात आज नहीं कर रहा हूं, मैं 16 साल पहले कही थी हमने बातें। स्कूलों का कंप्लीट मर्जर हो, पहली से 12वीं तक का स्कूल इकट्ठे हो, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो, हमें एक टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, तब हम जो है बच्चों की घटती हुई इनरोलमेंट को बचा पाएंगे और स्कूल सिस्टम को बचा पाएंगे। आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। हम इसलिए नहीं बोल पाते कि उस स्कूल में एनरोलमेंट या तो 0 हो जाती है या 5 हो जाती है, तो वहां सरकार अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है और स्कूल बंद हो रहे हैं। और स्कूल बंद होने से हमारे बच्चों का नुकसान, आने वाले बच्चों का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, पोस्टें खत्म हो रही है। ये एक चिंता का विषय साथियों, क्यों हो रही है इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। हमने 2017 में एक बहुत बड़ी ज्वालाजी में वर्कशॉप की थी जिसमें गुणवत्ता शिक्षा और घटती हुई एनरोलमेंट पे चर्चा हुई थी, जिसमें वीरभद्र जी आए थे, उस वक्त कुलपति जो वाजपेयी जी थे वो थे, दिल्ली नीपा से प्रोफेसर थे। हमने बहुत मंथन किया 2 दिन तक। उसकी रिपोर्ट हमने सरकार को दी थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री को दी थी। वो हम आज भी उसको उजागर करते उस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट में ये सारी चिंताएं उजागर की थी, भाई आज चिंताएं क्या है हमारी। उसके बाद इस सरकार ने स्टेप्स उठाए। हम इस सरकार के बहुत हद तक धन्यवादी है। माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रयास किया, शिक्षा सचिव हमारे जो कंवर साहब हैं उनका भी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है, प्रयासरत है। माननीय शिक्षा मंत्री प्रयास कर रहे हैं। हमने 2-3 सुझाव दिए थे सरकार को।
हमने कहा कि शिक्षा को हमने सर्वभौमिकरण करना पड़ेगा, यूनिवर्सल एजुकेशन लानी पड़ेगी, हमने सारी शिक्षा को छत के नीचे लाना पड़ेगा। उसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं। एक क्लस्टर सिस्टम डेवलप हुआ है और उसके साथ साथ जो है टीचर्स को जो कमियां थी उसको पूरा करने का प्रयास किया है। उसमें बहुत से टीचरों के डेपुटेशन हो रहे हैं उसकी पूरी पूर्ति करने के लिए, पर वो काफी नहीं है। उससे काम चलाओ तो ठीक होगा, पर लेकिन हमें नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो जो डेपुटेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, जहां से डेपुटेशन हो रहा है वहां पर स्कूलों में जो है टीचरों की कमी फिर खलक रही है। बच्चा ना इधर पढ़ पा रहा ना उधर पढ़ पा रहा है। हमें जरूरत है कि जो वैकेंसी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है इसको पूरा करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। हाल ही में अभी 3 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं, मेरा संगठन मिला है, हमने बात की, हमने टाइम मांगा है, हमने कुछ मुद्दे बोले हैं, उसमें फाइनेंशियल बातें भी है, वो भी जरूर आपके समक्ष कहूंगा, लेकिन समय का अभाव है। आप भी बोलते हैं कट शॉर्ट करें, मुद्दे सब वर्ग के होते हैं तो इसलिए बोलने भी पड़ेंगे, नहीं बोलो तो बोलते हमारी मुद्दे को नहीं रखा। हमने माननीय शिक्षा मंत्री से मैंने कल भी बड़ी डिटेल में बात की है, परसों भी मिला हूं, हमने कुछ मुद्दों को बात की है कि आप ये पद जो है हमारे प्रमोशन जो बहुत टाइम से नहीं हुए भरनी पड़ेगी। उन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी दी है कि हम बहुत जल्दी जो है टीजीटी से हेडमास्टर की पदोन्नति कर रहे हैं। हमारे जेबीटी साथी धरने पर बैठे हैं, उनकी अपनी मांगे, उनकी मांगे भी जायज, हम उसका भी समर्थन करते हैं कुछ हद तक, पर लेकिन जो पदोन्नतियां जेबीटी से होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। हालांकि हम जेबीटी के लिए धरने पे भी बैठे उनके प्रमोशन के लिए, मैं आपको बताऊं इस मंच के माध्यम से। हमने जब जेबीटी टेट और नॉन टेट की वजह से 6 साल तक प्रमोशन नहीं हो रही तो वृंदा चौहान डायरेक्टरेट में जेबीटी साथियों के साथ जो है डायरेक्टरेट में जो है धरने पे बैठा था डायरेक्टर के सामने, हमने तब वो प्रमोशन बहाल की थी। और आज हम मांग करते हैं कि जेबीटी साथी जो है वो अपनी पदोन्नति देख रहे हैं, हमारे सीएनबी साथी टीजीटी की पदोन्नति देख रहे हैं। उसी तरह से हमारे टीजीटी जो है पिछली बार भी पदोन्नति नहीं हो पाई, वो अपनी पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। और टीजीटी से जो हेडमास्टर की पदोन्नतियां हैं उसमें प्रोसेस हालांकि शुरू हो गया है, उसकी भी हम मांग करते हैं कि ये सारी बातें जल्दी हो और जो प्रिंसिपल्स की प्रमोशन है, हेडमास्टर की प्रमोशन है, वो सब हो। उसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम सारी प्रमोशनें इन ड्यू कोर्स जो है उसको पूरी कर रहे हैं, पर ट्रांसफर हमारी बहुत समय से नहीं हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री का तर्क है कि हम जो है ट्रांसफर को बंद करके क्या करना चाह रहे हैं कि भाई टीचर डिस्टर्ब ना हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत टाइम से ट्रांसफर जो है वो उस पर बैन अपलिफ्ट नहीं हुआ है। टीचर्स की भी प्रॉब्लम होती है, ये कहना कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो तो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वो मुझे लगता है सही नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं बार बार कि भाई कम से कम साल में 2 बार तो ट्रांसफर एक खोल के, जो जरूरी है, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की का टेन्योर पूरा हो गया तो नीड बेस्ड ट्रांसफर जो है उसको जो कंसर्न मंत्रालय है उनको शक्तियां दे के जो है ट्रांसफर होनी चाहिए। बहुत समय से अभी भी हम पूरे 2026 में ट्रांसफर को देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि भी सेशन खत्म हो ट्रांसफर शुरू हो जाए, वो हुई नहीं। तो ये बातें क्लस्टर सिस्टम की बात मैंने आपको कही, टीचर डेपुटेशन की बात कही। क्लस्टर सिस्टम काफी हद तक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है, उससे हमारी इनरोलमेंट बढ़ी है। और मैं मजे की बात आपके समक्ष कहना चाह रहा हूं कि हम जो 21वें स्थान पे थे उसमें हम 5वें स्थान पे क्वालिटी एजुकेशन में हिंदुस्तान में आए, उसमें बहुत हद तक जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के खिलाफ धरना दे रहे हैं प्राथमिक शिक्षक, वो गलत है? देखिए, आपका प्रश्न पे मैं बाद में भी आना चाह रहा था, पर आपने पूछ लिया तो मैं किसी को गलत और सही ठहराने का मैं कोई जज नहीं हूं, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं उनकी अपनी मांगे, उनका अपना संगठन है, वो अपना काम करे, लेकिन जहां बच्चों का हित है वो सर्वोपरि होना चाहिए। उसके लिए हम सबको मिलकर एक बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जेबीटी टीचर्स को कहीं ऊपरली क्लासेस पढ़ाने को तो अभी तक नहीं दी है, ना तो 6ठी 7वीं क्लासेस उनको पढ़ाने को दी है, ना 9वीं 10वीं दी है। उल्टा क्या हो रहा है, जेबीटी टीचर्स को प्राइमरी एजुकेशन में सपोर्ट मिल रहा है। टीजीटी लेक्चर, हमारे कोई और टीचर जो है लाइब्रेरियन, एलए, वो उल्टे प्रिंसिपल्स जो है वो उनको प्राइमरी एजुकेशन में भेज रहे हैं। के साथ खड़े हैं, इनसे भी सवाल है कि क्या उनके विरोध में खड़े? देखिए, उनके कुछ मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, पर लेकिन क्लस्टर सिस्टम का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये हम उसको अगर एक स्टेटस का अपने ऊपर एक ऐसा प्रश्न मान ले कि नहीं होना चाहिए, कि मुझे लगता है कि हमारी अटेंडेंस कौन लगाएगा ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, हम कहां पढ़ाएंगे कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। बदलते परिवेश में हमें बदलना पड़ेगा, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज चुनौतियां बढ़ चुकी है, आज पढ़ाने के तरीके, आज इतना एडवांसमेंट हो गई है, फास्ट लाइफ हो गई है, हमें उस स्पीड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो बड़े, उनको तो सच स्वीकार करना चाहिए कि भाई हमारे पास टीजीटी 3rd 4th में पढ़ाने आ रहा है, लेक्चर पढ़ाने आ रहा है प्राइमरी क्लासेस को, जो रिक्तियां हैं, जो कमियां, उसको पूरा कर रहे हैं। और उसको पूरा कौन कर रहा है? जो ऊपर भी पढ़ा रहे हैं, नीचे भी पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी लाइबिलिटी जिम्मेदारी किसकी बड़ी है? प्रिंसिपल्स की बड़ी है। या वो टीचर दुखी है? आज हमारे को सीएनबी वाले बोलते हैं, टीजीटी वाले बोलते हैं कि हम तो दुखी हो गए, यहां तो पढ़ाया कि 4 किलोमीटर दूर जाके प्राइमरी स्कूल में तो जाए जहां पे हमारे को डेपुटेशन भेजा जा रहा है। पर लेकिन अगर दिक्कत होनी चाहिए तो किसको होनी चाहिए थी? उन लोगों को होनी चाहिए जिसको डेपुटेशन भेजा जा रहा है। प्राइमरी से कोई टीचर को डेपुटेशन भी नहीं भेजा जा रहा है।
तो मुझे उनकी अपना संगठन है, वो देखे इस बात को, मैं उस पर कटाक्ष नहीं करूंगा। मुझे लगता है उनकी मांग ये न्याय सकल नहीं है, बहुत सी मांगे उनकी और भी है, और जो मुझे लगती है वो उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था। उनको अपनी पदों को भरने की बात करनी चाहिए थी कि हमारी वैकेंसियां भरी जाए, वो पहली मांग होनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ फाइनेंशियली मांगे है। वो तो मांग करी, लेकिन दूसरा आपने कहा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज को लेकर, एम्प्लॉयज को लेकर जो सुप्रीम राहत आई है, वो आपके संगठन के मामले में तो नहीं है? बिल्कुल, सुप्रीम राहत और संगठन में आई है, पर ये लड़ाई हमने वीरेंद्र हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन में हमने लड़ाई लड़ी है कॉन्ट्रैक्ट को फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, उसमें हमने लाभ दिलाया लोगों को, हजारों टीचर्स को लाभ मिले। मैं आपको आज इस मंच से बताना चाह रहा हूं, 1343 को CWP नंबर है, आप उसको देख सकते हैं। तो हमने उसमें राहत रही है, तो और लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसमें राहत मिली है। एसजीटी वर्सेस केस हमने लड़ा हुआ है, तो ये जिसके मंच से भी आई सुप्रीम कोर्ट से, स्वागत है, कोई कदम है, और ये कर्मचारियों को आज ना कल बेनिफिट मिलना था। तो एक सीबीएसई की बात भी आपसे कहना चाह रहा हूं। सीबीएसई का जो एक उठक पटक चली है, तो सरकार से हमने बार बार बात की है, परसों कल भी बात हुई है शिक्षा मंत्री से कि इस पर सरकार को जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपको सीबीएसई स्कूलों में टीचर्स किस आधार पे बनने हैं, ये सरकार का प्रोरोगेटिव है, इसमें हम बीच में नहीं घुसने वाले, पर जिस आधार पे बनने क्लियर कट मैसेज आए, ताकि बच्चों की इनरोलमेंट वहां से सीबीएसई से कम हो रही है, बच्चे वहां से इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो टीचर एक स्टेबल वहां पे है, ना उनको पता लग रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक असमंजस जो है इसको सरकार खत्म करे, और साथ में जो बड़ी मांग हमारी है कर्मचारियों की, जो सबको संगठनों को रखनी चाहिए थी पहली बात, क्योंकि हर आदमी हर व्यक्ति पैसों के लिए काम करता है, रोजी रोटी के लिए काम करता है, उसकी एक इच्छा होती है कि मैं पदोन्नत हो जाऊं, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरे को कुछ और फायदे मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए। हम 15% पीछे है डीए में, आपको बता दूं। तो ये मांग हमारे को मुख्यमंत्री बताते हैं कि कोई मांग ही नहीं रहा। तो पूर्ण तरीके से पहले मुद्दे पे आपको अपने डी और एरियर की बात करनी चाहिए, और सभी को इकट्ठा होकर करनी चाहिए। मैं इस बात के लिए आह्वान भी सभी का आज करता हूं कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हमारा जो है 1% तो जुलाई 2013 का 2023 का जो है उसमें 4% दिया और 5% ड्यू था, तो 4% था, 3% दे दिया, 1% फिर बचता है। 1% हमारा जुलाई 23 का डी एरियर है, और हम फिर 4% जो है जनवरी 24 के डी एरियर की मांग करते हैं। तो कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री अभी 15 अगस्त को कम से कम जो है 5% की घोषणा करेंगे, ऐसी मांग हम माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग जो है, एक फाइनेंशियल मांग है, उसको पूरा करेंगे। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं। और एक टीजीटी हिंदी और संस्कृत का को डेजिग्नेशन मिला है हमारे टीचर्स को। ये क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि मांग तो बहुत ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक किस्त रिलीज नहीं हो पा रही है। देखिए, वही मैंने कहा कि जो हमारे ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए थे, उसमें हमें सामूहिक तौर पे इकट्ठा होकर बात करने की आवश्यकता है। उसमें हमें यूनाइट होकर सरकार के समक्ष दबाव बनाने की आवश्यकता है, जो हम नहीं बना पा रहे। तो मैंने आपको यही कहा कि जहां हमारे को मांग की प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए थी, वहां नहीं कर पाए। यही बात है कि सरकार खुद बोल रही है कि कर्मचारी नहीं मांग रहे। अगर कर्मचारी जोरदार तरीके से मांगते तो मुझे लगता है ये चीजें होती, और अगर ये होती तो उससे फायदा होता। तो मैंने कहा था कि जो हमारी एक मांग थी 5% ट्रांसफर कोटा जो जेवीटी और सीएनबी का है, उसको भी सरकार पूरी तरह नहीं भर रही है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही है, उसकी हम मांग करते हैं कि उसको बहाल किया जाए। बहुत समय से 5% कोटे में ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो एक उनका राइट है कर्मचारियों का। टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत का पदनाम तो दे दिया, पर लेकिन उनको स्केल नहीं मिला आज तक। वो उसी स्केल पे काम कर रहे हैं। जब आप काम टीजीटी वर्क का करें तो टीजीटी के आरएन टूल के हिसाब से उनको स्केल भी वही मिलना चाहिए। एडीपीओ की प्रमोशन होती है पर उनको कुछ नहीं मिलता। बड़ी बात और कहना चाह रहा हूं, हमने जो मुद्दा लगभग हल किया है वो डिप्टी डायरेक्टर की प्रमोशन कल भी हुई, आपने देखा होगा, वो प्लेसमेंट हुई है। हमने इस बात को बनाने का सरकार के समक्ष अपना पूरा जोर लगाया। सरकार ने माना है कि डिप्टी डायरेक्टर्स की प्लेसमेंट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, प्रमोशनल पोस्ट होगी। क्योंकि आपने देखा है डिप्टी डायरेक्टर जो है वो चंबा से जो शिमला है, चंबा से शिमला अपॉइंटमेंट हुई है, तो कितना मुश्किल होता है उनको यहाँ पे आना और बिना किसी पैसे से। तो उनको ये कहा गया है कि हम माना एक प्रमोशनल पोस्ट हो और उनको नए स्केल पे बेनिफिट मिले, तो ये बात सरकार ने मानी है। और एक जॉइंट डायरेक्टर जो हमारे क्लस्टर सिस्टम और न्यू स्कूल एजुकेशन हुआ है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट हो, जॉइंट डायरेक्टर लगाया जाए, तो ये बात भी काफी हद तक सिरे चढ़ी है। तो हम मांग करते हैं कि जल्दी हर जिले में एक जॉइंट डायरेक्टर हो, उसके नीचे दोनों डिप्टी डायरेक्टर हो, ताकि क्वालिटी एजुकेशन को हम और अच्छे से कर सके। और सीएनबी की 2 साल के बाद स्टैग्नेशन को खत्म करने, 20 साल के बाद 2 स्पेशल इंक्रीमेंट होती थी, वो भी सरकार ने बंद कर दी।
दी है। तो हम मांग करते हैं कि जो एक परंपरा चली थी, क्योंकि स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए अगर 20 साल तक आप एक ही पद पे रहते तो 2 स्पेशल इंक्रीमेंटें मिलती थी, तो वो उसको सरकार दोबारा से बहाल करे। तो ये कुछ मांगे थी हमारी, जिसको लेके हम आज आपके समक्ष आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कर्मचारी हितैषी है, जरूर इन चीजों पे मांग करे और जो कर्मचारी एक्ट है उसको हिमाचल प्रदेश में लागू करे और सबको लाभ और सीनियरिटी का लाभ दिए, और 15 अगस्त को डीए की घोषणा मुख्यमंत्री जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई और प्रश्न है तो उसको जरूर हम आपके समक्ष हैंडल करेंगे।